We are starting maxima and minima of class 12th. Firstly, we have to define what is the maximum value and minimum value of a function. अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बताना जाएगा। अब क्या इसमें बताना है, देखिए सबसे पहले आता है मैक्सिमम वैल्यू। अ फंक्शन एफ एक्स इज़ सेड टू अटेन द maximum value of an interval I at the point A belong to I if fa is greater than equal to fx for all x belongs to I. In such a case, fa is called maximum value or greatest value. अब देखिए इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस ग्राफ से इस पूरी लैंग्वेज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ इसमें लिखा है वो इस ग्राफ से आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि जो हमारे पास i है x बिलोंग्स टू i की वैल्यू a से b तक लाई कर रही है। ठीक है, a से b तक की वैल्यू लाई कर रही है। ये हमने एक ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ के तीन पॉइंट हम लोग निकालेंगे, एक f(x1) पर यानी a के आगे, दूसरा पॉइंट निकालेंगे ए के बाद और एक पॉइंट निकालेंगे ए पर। तो अब जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ग्राफ दे रखा है इस पर एक टेंजेंट खींच लेते हैं। ये टेंजेंट जहाँ टच होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। यानी कि जिस पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। वो पॉइंट यानी इस फिगर में देखिए कह रहा है f इक्वल टू a इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एफ एक्स इज़ द इंटरवल a एंड एफ ए इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन i। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। एफ ए देखिए ग्रेटर है f1 से और एफ ए f1x और f2x। तो अब क्या कह रहा है, अगला क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में भी देखिए अब जो ग्राफ बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है। अब हम टेंजेंट अगर इसके ऊपर खींचते हैं, इस लाइन से टेंजेंट अगर लेते हैं तो एफ ए की वैल्यू सबसे मिनिमम है। तो सबसे मिनिमम का मतलब होगा फिर यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आई जिस ए से बी तक जो हमारे पास आई इंटरवल दे रखा है उसमें हमारी जो ये वैल्यू है ये मिनिमम लाई करती है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर x बिलोंग्स टू a इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑफ एफ एक्स इन आई एंड एफ ए इज़ द मिनिमम वैल्यू। ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे लोकल मैक्सिमा। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो हाउएवर स्मॉल सच एज। देखिए वैल्यू दे रखी एफ एक्स की वैल्यू ए से लेसर है तो ये जो वैल्यू लाई करेगी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। यानी जो हमारे पास फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, प्लस से माइनस के बीच में या माइनस से प्लस के बीच में लाई करते हैं। जब फंक्शन प्लस से माइनस और माइनस से प्लस के बीच में रहता है तब हम लोग निकालते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब इसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा और मिनिमा। अब हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे कैसे मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा देखेंगे, फाइंड द dy अपॉन dx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब होता है केवल dy बाई dx निकाला जाएगा और सेकेंड डेरिवेटिव में हम दो बार यानी कि dy बाई dx निकालते हैं, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी कि जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है उसको दो बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। इस कंडीशन में केवल dy बाई dx निकाला जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, यानी x की जो वैल्यूज़ होंगी उसके लिए हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं x की वैल्यू a b c कोई आ जाती हैं
तब हम x की a वैल्यू लेंगे, यानी x इज इक्वल टू a। द स्टडी ऑफ द साइन dy बाई डी एक्स फॉर द वैल्यू x स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन a। अब हम जैसे हमारे पास a, यहाँ पर हम एक चीज़ बता देते हैं a का क्या मतलब है। जैसे x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, ठीक है, जब मेरे पास x की वैल्यू 2 आएगी तो 2 से हम थोड़ा कम यानी 1.99 या 2 से थोड़ा ज़्यादा 2.01 ये हम ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं इस कंडीशन पर अगर वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव जाती है तो मैक्सिमम, और निगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो मिनिमम। कुछ नहीं होता है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक, फिर आता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले फाइंड एफ डैश एक्स बाई डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स तो आपको निकालना है। फिर हमें एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देना है, जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और उसमें एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे। जब हम एफ एक वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम, और उसी वैल्यू पर मान लीजिए हमने वैल्यू रखी और वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो मिनिमम हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फाइंड द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द केस में बी। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले हम लोग ने क्या वैल्यू निकाली, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी, इसका एफ डैश एक्स निकाल, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकल आया। जैसे ही हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इस पूरी इक्वेशन को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, और 0 के बराबर पुट करने पर ही हमें यहाँ से दो वैल्यू x की मिल जाएंगी। अब x की जैसे ही दो वैल्यू मिलेंगी तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम x बराबर 1 लेंगे, जब x बराबर हम 1 लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इफ़ x इज स्लाइटली लेस देन 1 एफ डैश एक्स इज़ पॉजिटिव। कैसे, अगर हम ये ग्राफ एक बना के देखें इस ग्राफ से, ठीक है, x की वैल्यू जब हम लेस ले रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू जब लेस लिखेंगे तो लेस का मतलब हो गया कम, तो यहाँ पर हमने रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए हमने 0.5 रख दिया या 0 रख दिया तो यहाँ -1 आया, यहाँ पर फिर हमने 0 रख दिया, यहाँ -3, तो माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x इज़ स्लाइटली ग्रेटर दैन 1। अब x की वैल्यू हम लोग ग्रेटर दैन 1 यानी कि ग्रेटर दैन 1 रखेंगे। जैसे तो ये माइनस ग्रेटर दैन 1 की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 रख दी तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो ये माइनस में आएगा। तो अब हम देख रहे हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज़ द पॉइंट लोकल मैक्सिमम। ठीक है, क्यों लोकल मैक्सिमम, क्योंकि ये पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमम की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरीके से 3 पर लेंगे तो देख रहे हैं हम 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है। ठीक है, जब निगेटिव आ रही तो हमने क्या किया, तो हमने देखा अब स्लाइटली ग्रेटर दैन ले लेंगे। जब स्लाइटली हमने ग्रेटर दैन ले लिया तो पॉजिटिव आ गया, तो साइन निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो ये लोकल मैक्सिमम हो जाएगी। जिस पर वैल्यू निकलती है यानी 1 और 3 जो निकला था वो हम पॉइंट में फिक्स कर देंगे तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन एक हम बता देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। इससे हमें x की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी। x की दो वैल्यू जैसे ही हमारे पास निकल के आएंगी तो क्या आंसर आ जाएगा, देखेंगे x की तीन वैल्यू आ रही है, 1 2 3। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग ने 0 के बराबर रखा है तो 3 वैल्यू निकल के आई। तो हमने x बराबर 1 पर इसको चेक किया डी वाई बाई डी टू को, तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी, पॉजिटिव आ गया। तो हम लिखेंगे y इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1
और उसके बाद जब 2 रखेंगे तो हमारे पास 2 में माइनस आ रहा है, तो y इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 रखने पर हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव आई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ तक की वैल्यू आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ओके, अब ये आपका मैक्सिमा मिनिमा का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी तरीके अलग से बताएंगे।